My dear children, today I want to teach you about quadrilateral. प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के प्रकारों के विषय में बताना जा रहा हूँ. एट फर्स्ट आई डिस्कस अबाउट स्क्वायर वर्ग. सबसे पहले हम स्क्वायर वर्ग के विषय में अध्ययन करेंगे. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्क्वायर क्या होता है या वर्ग क्या होता है. स्क्वायर इज दैट क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. अर्थात स्क्वायर वह चतुर्भुज होता है या वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. और अपोजिट साइड विपरीत भुजाएं क्या होती हैं? पैरेलल, समांतर होती हैं. एंड ईच इंटीरियर एंगल इन 90 डिग्री. और प्रत्येक आंतरिक त्रिकोण क्या होता है? समकोण होता है. हमने यहाँ आपका स्क्वायर बनाया है ABCD. इसमें आप देख रहे हैं सभी साइड क्या हैं? इक्वल हैं. AB इक्वल टू CD इक्वल टू AD इक्वल टू BC. इसकी सभी साइड क्या हैं? इक्वल हैं. AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD. अर्थात इन चारों भुजाओं की माप आपस में क्या है? बराबर है. और यहाँ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी कहा गया. इसका मतलब क्या हुआ? साइड ABCD के पैरेलल है. साइड ABCD के पैरेलल है. चूँकि AB की अपोजिट साइड CD है तो AB और CD आपस में पैरेलल या समांतर हैं. इसी तरह से साइड AD की अपोजिट साइड BC है. इसका मतलब साइड AB जो है BC के पैरेलल या समांतर है. अब हम यहाँ एंगल देखेंगे. इसके सभी एंगल आपस में बराबर होंगे और समकोण होंगे. सभी इंटरनल एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री. इसका मतलब ये हुआ कि इसके सभी एंगल 90 डिग्री के हैं. एंगल A भी 90 डिग्री का है, एंगल B भी 90 डिग्री का है, एंगल C भी 90 डिग्री का है और एंगल D भी 90 डिग्री का है. और इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. इसके डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. जब हम दो विपरीत शीर्षों को आपस में मिलाते हैं तो मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है, विकर्ण कहलाता है. तो इस तरह से पहला डायगोनल AC हुआ, दूसरा डायगोनल BD हुआ. ये दोनों डायगोनल आपस में बराबर होंगे. डायगोनल AC BD के बराबर है और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. इसका मतलब डायगोनल AC इक्वल टू BD, डायगोनल AC इक्वल टू BD होगा. और ये डायगोनल AC इक्वल टू BD हुआ. और जो डायगोनल के द्वारा जो कोण बनाया जाएगा, जहाँ डायगोनल विभाजित कर रहे हैं एंगल बिंदुओं पर, तो ये एंगल AOD 90 डिग्री का होगा, एंगल AOB 90 डिग्री का होगा, एंगल COB 90 डिग्री का होगा और एंगल COD भी 90 डिग्री का होगा. और ये जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इसका मतलब हुआ AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, AO इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD. चूँकि दोनों डायगोनल बराबर हैं, इस तरह से इनके द्वारा बाइसेक्ट किए गए भाग भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा? AO इक्वल टू OC इक्वल टू OB इक्वल टू OD. अब हम रोम्बस के विषय में अध्ययन करेंगे. तो रोम्बस को हम समचतुर्भुज कहते हैं. रोम्बस इज दैट क्वाड्रिलेटरल. रोम्बस वह चतुर्भुज होता है हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं. लेकिन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. विपरीत भुजाएं क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं. सभी भुजाएं बराबर होंगी. अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी. एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. लेकिन इसमें अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर हो. यहाँ साइड देखिए, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD.
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, अर्थात चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और विपरीत साइड क्या है, पैरेलल है। ए बी पैरेलल सी डी, ये विपरीत साइड है। ए बी के विपरीत सी डी है, दोनों पैरेलल हो गई। और ए डी के विपरीत बी सी है, तो ए डी पैरेलल बी सी हो गई। और एंगल ए का विपरीत एंगल सी हुआ, तो एंगल ए के विपरीत एंगल सी इक्वल हुआ। इसी तरह से एंगल बी का विपरीत एंगल डी हुआ, तो एंगल बी के बराबर एंगल डी हुआ। तो कहने का आशय हुआ कि एंगल ए का मान जितना होगा उतना एंगल सी का मान होगा, जितना एंगल बी का मान होगा उतना एंगल डी का होगा। और डायगोनल आर नॉट इक्वल एंड नॉट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट को करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं बाइसेक्ट करते हैं। इसमें एंगल ए ओ बी इक्वल टू ए ओ बी 90 डिग्री का नहीं होगा, बी ओ सी भी 90 डिग्री का नहीं होगा, सी ओ डी भी 90 का नहीं होगा, ए ओ डी भी 90 डिग्री का नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें और डायगोनल इक्वल भी नहीं होते हैं। ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी, डायगोनल ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी। ए सी की जितनी माप होगी डायगोनल की, बी डी की माप उतनी नहीं होगी। यहाँ डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा और ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा। लेकिन इसमें ए ओ बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी नहीं होगा, केवल इसमें ए ओ बराबर ओ सी होगा और ओ बी बराबर ओ डी होगा। तो यहाँ हम इस तरह देख रहे हैं कि ए ओ बराबर ओ सी होगा और ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा। एंगल ए ओ बी इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें डायगोनल चूँकि एक दूसरे को राइट एंगल पर नहीं डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए एंगल ए ओ बी 90 डिग्री नहीं होगा। प्यारे बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि हम आपको आगे की और वीडियो प्रदान करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।